मगर बोर्ड नसीर अहमद लोन साहब। जीत हमारी, जीत हमारी भारतीय जनता इनका एड्रेस नहीं मिलेगा। गुप्कार रोड पहले इनका एड्रेस होता था, वहां से पॉलिसी अपना मसीयुस आइटम आजाद शुभ हक बाइकिस तथ जमीन पे 4 सास चून मे कोर पार्टी पे सपोर्ट तुई गोस यम हुकूमत गवर्नर साहब कत बी गोस यम सात तुम JK बैंक मसला हल करना आज पन मुकदर बदलाने आमुत यह सोन योन आज आमुत मोन लीडर सुनील शर्मा जी दोना सर सैस गामस मज वसस सैस हाकबारिस मज वसस चूस कता मुश्किल फुट ब्रिज वन ये इलाकस फुट ये वस MP पार्लियामेंट मेंबर सह लोमुत तहदे वोट सह दिल्ली मज सोजमुत शर्म गसान कि वन तुम लकट बकट फुटपाथ फुट ब्रिज सान पहचान नेशनल कॉन्फ्रेंस किस कारकुन से पहचान से पहचान से ये कोई सरकारी जमीन में वारा बड़ बिल्डिंग आईसी सो गई समझूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चमक देश में सियासी निजाम बदल चुका है। एक नई डायरेक्शन में, एक नई दिशा में इस मुल्क की सियासत चल पड़ी है। जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में पूरे देश की सियासत में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का एक नाम है, पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को माना है। उसी तरह से जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, 370 एब्रोगेट हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है कि इन 2 खानदानों से हमें मुक्ति मिलेगी, इन 2 खानदानों से हमें आज़ादी मिलेगी। 2002 से लेके पहले भी मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे जिस प्रकार से गरीबों का खून चूसा है, अब यहाँ के गरीब, यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ के बुजुर्ग इकट्ठे होके इस फैसले पे, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन 2 खानदानों से हटके हमें यहाँ की सियासत को एक नई दिशा में लेना है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक विकल्प है जो उनकी मसाइल को, जो उनकी समस्याओं को हल कर सकता है। उसी के लिए इस कड़ी में आज हमने यहाँ हक बाहरा में एक जो जलसा किया, ये एक इंडिकेशन, एक संकेत है। जितने लोग यहाँ पे जमा हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकी हमदर्दी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये इकट्ठे होके भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अपना मुस्तकबिल सेफ सुरक्षित मानते हैं। प्रोसेस चल रहा था, डिलिमिटेशन कमीशन बना था। डिलिमिटेशन कमीशन इंडिपेंडेंट कमीशन होता है, ऑटोनमस बॉडी होती है। उन्होंने लगभग 2 साल लगाए, हर जिले में वो गए, उन्होंने पूरी असेसमेंट की और एक रिपोर्ट दी। 5 मई 2022 को उन्हें रिपोर्ट दी। 5 मई 2022 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोसेस चलाया इलेक्टोरल रिवीजन का, जो 25 नवंबर को पूरा हुआ। अभी मुझे लगता है कि 1 हफ्ता हुआ है। हाँ, यहाँ पे सर्दियाँ होती है, बर्फ़ पड़ती है। हमें जो उम्मीद है कि भाई सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। अब प्रोसेस पूरा हो चुका है, डिलिमिटेशन कमीशन का भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि 2023 में जम्मू कश्मीर में यहाँ की जनता असेंबली के इलेक्शन देखेगी और यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट। उमर अब्दुल्ला साहब का सियासी पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी की गोद में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़े लीडर हैं वो, लेकिन बड़ा ताज्जुब हो रहा है मुझे, जो खुद मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं उनको ये नहीं पता कि देश की सुप्रीम अथॉरिटी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में पास किया गया कोई बिल असेंबली रिवोक नहीं कर सकती है। जिस प्रकार से असेंबली में पास किया गया कोई बिल कोई DDC, कोई जिला पंचायत रिवोक नहीं कर सकती, उसी प्रकार से पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी है। ये उमर अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती भी जानती हैं कि पार्लियामेंट में पास किया गया कोई बिल असेंबली रिवोक नहीं कर सकती है। हाँ, जिस दिन
उनको ये ख्वाब पूरा हो जाएगा कि 272 से 275 मेंबर पार्लियामेंट में वो देश में वो जीत के आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमें तब यकीन होगा कि वो 370 वापस लाएंगे, जो दिन में तारे गिनने वाली बात है। इसके अलावा और